वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है 3932 पोस्ट हैं दोस्तों, है ना। तो उस पर मैंने आपको अलग अलग तरीके से वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ वहाँ पर देख लेंगे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं ओनली टेलीग्राम। ठीक है, तो समझते हैं। मुझे लगा कि एक साथ आकर इनको सबको बता दिया जाए किसको भरना है किसको नहीं भरना है ना। इस पर एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, सैलरी सब कुछ। भैया मेरा एक ही वीडियो काफ़ी होता है, 4 देखने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, समझते हैं। चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक है, उससे आपका ही फायदा होना है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की 2 पोस्ट आई हैं। पहली बात, ठीक है, 2001 पोस्ट आई है दोस्तों ग्रुप सी की, जो है जूनियर असिस्टेंट की और पेड अप्रेंटिस की। ठीक, और इसकी जो फॉर्म फीस है 850 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की 650 रुपये। और जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो इन सभी पोस्ट में किस तरीके से मिलेगा, तो 21% एससी को मिलेगा, 2% एसटी को मिलेगा और ओबीसी को 27%, 10% ईडब्ल्यूएस को, बाद बाकी बचा जनरल को। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, है ना। ये उत्तर प्रदेश के राज्य का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो 819 पोस्ट इसकी जूनियर असिस्टेंट की, 202 पोस्ट है दोस्तों पेड अप्रेंटिस की। अब जूनियर असिस्टेंट में भी दोस्तों कई सारी जो है पोस्ट है, उसमें अमीन की भी है, बताऊंगा अभी क्या है उसको समझते हैं। और इस फॉर्म की जो डेट है दोस्तों 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप लोग भरेंगे भैया, है ना। ये है इसकी, आज से चालू हो गया, 13 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद आपका करेक्शन होगा 15 और 16 को। ठीक, अब इसके बाद ये ग्रेड पे कितने की है, 2000 ग्रेड पे की जूनियर असिस्टेंट है और पेड अप्रेंटिस जो है 1900 ग्रेड पे की जॉब है। अब 2000 ग्रेड पे, और ये क्या होता है, तो इसमें आपका जो वेतन, मैं यहीं तुरंत निपटाता जाता हूँ, कोई लभेड़ वाला काम नहीं है अपने पास, है ना। 2000 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग और 34% आपका जो डीए लगता है उसके अकॉर्डिंग लगभग जो है इसकी वेतन जो है भैया 27,000 के आसपास बनेगा। इसका वही 25-26 के आसपास बनेगा। ठीक है, इतना बनेगा एग्जैक्ट। फिर मैं कैलकुलेट करके दिखा दूँ, कोई नहीं, राज्य में 2 ही भैया भत्ते होते, एक बेसिक पे और एक डीए। बस डीए जो इस समय 34%, डीए बोलते भैया महंगाई भत्ते को, डियरनेस अलाउंस को। ठीक है, क्वालिफिकेशन 12th प्लस स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। और CCC आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एनोवेलेट वाला। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें पेड अप्रेंटिस की, तो इसमें 12th है प्लस CCC सर्टिफिकेट ओनली। इसमें कुछ स्पेशल वगैरह कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उर्दू एंड हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए उसको। ठीक है, टाइपिंग के लिए आपको क्या करना होगा, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की आपकी होगी, और ये 25-25 मार्क्स के भी होंगे। अब हम इसका जो ये है सिलेबस, कहीं ना कहीं सभी जितनी भी पोस्ट आई सभी का सेम ही है सिलेबस, हिंदी इंग्लिश जीएस मैथ। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और समय 1.5 घंटे होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। ये टियर 1 हो गया। टियर 2 में आप लोगों की होगी इसमें, ठीक है, समझते जाइएगा, आपकी टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर हिंदी और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट, जो कि दोनों 25-25 मार्क्स भी हैं, अर्थात 100 मार्क्स का वो हो गया, 150 मार्क्स 50 मार्क्स का ये हो गया। और इसमें क्वालिफाइंग भी है कुछ नंबर, ठीक है, कि 10 या 12 नंबर आ जाए, फिर दोनों को जोड़ के फिर आपकी जो है कट ऑफ बनेगी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ इस भर्ती को जो है जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस सब कुछ समझ गए होगा, कोई डाउट नहीं रहने वाला। ये एक स्पेशल खेल है, और इसमें एक उन्होंने और नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला हुआ है कि आप लोग जो है मतलब किसी के लिए, और जितनी इसमें कई पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट में, समझते जाइएगा, अमीन की हैं और भी बहुत सारी है ना। तो इसमें उन्होंने साफ साफ भैया बोला है कि आप लोग जो है मैथ कंपलसरी नहीं है 12th में, लेकिन अमीन की वैकेंसी के लिए मैथ जो है कंपलसरी है। इस बात को भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे, इस वाले को पूरा मैंने इसको समझा दिया इन डिटेल। ठीक भैया, तो इसको अपना देख लो, भरना चाहो भर दो, ना भरना चाहो ना भरो। 200 पोस्ट है, 2000। ठीक, चलते हैं अगली पोस्ट पर। स्टेनोग्राफर की 1186 पोस्ट दोस्तों आए हैं। 1186 पोस्ट की फीस इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका ग्रेड पे ज़्यादा है, इसका वेतन ज़्यादा है। इसका वेतन जो है दोस्तों आपका बनेगा जाके 2800 ग्रेड पे है, तो लगभग
ठीक है। इसका जो वेतन है लगभग आपका, इसका 27 है, इससे एक ग्रेड आगे, लगभग इसका बनेगा जाके 34,000 के आसपास, 34-35,000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा भैया, है ना। 34-35,000 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ये भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, है ना। तो इसका बनेगा, इसकी फ़ीस है 1,000 रुपये, उसकी जो है जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और बाद बाकी जो है, और उसकी जो है क्या नाम 800 रुपये SC/ST को हो गई, ठीक है। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने फिर बाद में क्लियर किया है, साफ साफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ प्लस है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर का 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 30 W पर मिनट, ये हिंदी स्टेनोग्राफर की है, ठीक भैया। दोनों का अलग अलग उन्होंने बाकायदा डिटेल दी है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का ये आर्ता कि 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, ये आर्ता होनी चाहिए, और इसके साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साफ साफ उन्होंने लिखा। प्लस आप लोगों को फिर उसके बाद ये भी एग्ज़ाम आना चाहिए, मतलब आपकी टाइपिंग, अर्थात आपके जो लेवल है वो मैं आपको समझा दूँ कितने हैं आपके लेवल, ठीक है। आपके जो लेवल बनेंगे जाकर वो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल इसमें जो बनेंगे, आपका एक टियर 1 होगा, टियर 1 में आपका सिलेबस जो है दोस्तों यही रहने वाला है, सिलेबस सभी में समान है, हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथ और नो नेगेटिव मार्किंग, पहला पेपर हो गया आपका। उसके बाद दूसरे स्टेज में आपकी कराई जाएगी टाइपिंग, ये वाली, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश इन्हीं के साथ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। समझ गया, इतना खेल हो गया तुम्हारा, इसकी ये 50 मार्क का खेल है, ठीक भैया। अब तुम्हारे में 50 मार्क और अलग से ऐड होंगे स्टेनो के, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग, इसमें देख रहे हो 1,000 हाँ 100 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में, और इसमें 80 वर्ड पर मिनट है, तो दोनों में अलग अलग होगा, और इस हिसाब से आपका जो है फिर 200 मार्क्स में कट ऑफ बनेगी। उम्मीद करता हूँ इसको भी मैंने पूरा एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। 34,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, पे स्केल सब कुछ बता दिया है, कुछ बच गया हो तो भैया कमेंट कर देना, है ना। अब ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें, 1699 पोस्ट हैं इसमें। ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन की जो अहर्ता है कक्षा 8 पास है, प्रोसेसर सर्वर की कक्षा 10 है, ऑर्डरली प्यून और इसकी कक्षा 8 पास है, चौकीदार वाटरमैन की 8 पास है। इनकी कोई अलग अलग नहीं बताएगी कितनी क्या वैकेंसी, इकट्ठे ही उन्होंने बताई है। स्वीपर के 6,000 रुपये भैया फिक्स है। अब इसका सिलेबस क्या है उसको समझ लेते हैं। इसका सिलेबस भी यही है इसके, लेकिन 2 टियर होंगे, एक टियर 1 में भी यही सिलेबस है, दूसरे टियर 1 में, टियर 2 जो होगा वो उसमें भी यही सिलेबस होगा। एक से पहले छाटे जाएंगे कुछ बच्चे, 1700 के अकॉर्डिंग जितने भी छाटे जाएँ, उसके बाद छाटने के बाद फिर उसमें जो है फिर उन्हीं का टियर 2 होगा। उसके बाद कहीं आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, और इसकी जो सैलरी है 1800 ग्रेड पे की जॉब है, जिसका वेतन आप लोगों को बनेगा जाकर लगभग 22,000 रुपये के आसपास। 1800 ग्रेड पे में 22,000 रुपये के ही आसपास आप लोगों का वेतन बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सब कुछ फटाफट से समझा दिया। इसकी अगर कॉमन बातें समझे तो आपकी जो फॉर्म है 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सभी का है, फीस काफ़ी महंगी है, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। इसका भी जो है 800-600 रुपये है इसका, है ना। इसकी जो फीस है 800-600 रुपये, मैं बता दूं आप लोगों को, जिस यहाँ पर नहीं लिखा है 800-600 रुपये, ठीक है। ये इसकी जो है फीस होने वाली। उम्मीद करता हूँ कि एक एक चीज़ आप लोग समझ चुके हैं, पूरे एक एक पॉइंट को, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेबस जो है सभी का सेम है, हिंदी, इंग्लिश, GS, मैथ, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। CCC सर्टिफिकेट सभी में मांगा गया है, लेकिन ग्रुप डी की पोस्ट में कहीं ना तो CCC है ना टाइपिंग है, और ये कक्षा 6 पास की है, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन सैलरी फिक्स है 6,000 रुपये, ठीक है। इस बात को भी समझ लो, ये सब दिया गया है। कहीं ना कहीं ये पूरी वैकेंसी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। स्टेनो वालों के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा वेतन भी है। 1186 पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इधर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट की 819 पोस्ट है। इसमें कई सारे विभाग हैं, अमीन से लेकर बहुत सारे। अमीन में 12th होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, सब कुछ बता दिया, टाइपिंग, सिलेबस, सैलरी भी भैया बता दिया। अब क्या बचा है? अब आपकी मेहनत बची, पढ़ना है, और कुछ भी रह जाएगा तो वो मैं एग्जैक्ट आपको सब कुछ बता दूंगा, किस तरीके से क्या आपको फॉर्म भरना, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिले। चैनल से जुड़ जाए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वर्ड से। टिल देन टेक केयर।